हर हर महादेव, जय शिव शंभू। वेलकम माय प्रेसियस कैप्रिकॉर्न। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अगेन अक्टूबर मंथ की लव रीडिंग को लेकर के। तो लव लाइफ में आपकी क्या होने वाला है अक्टूबर के महीने में, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या आपकी एनर्जी रहेगी, क्या आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी, क्या आपके लिए गाइडेंस है जो आपको अक्टूबर के महीने में फॉलो करनी चाहिए, और साथ में क्या आपके लिए एडवाइस है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, कार्ड स्किप मत किया करें। हर कार्ड में अपनी एक एनर्जी होती है, हर एक ब्लेसिंग होती है, तो अपनी पूरी ब्लेसिंग लिया करें, अपनी पूरी गाइडेंस लिया करें और वीडियो को स्किप मत किया करें। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए अक्टूबर के महीने में क्या रहेगी उनकी लव लाइफ की एनर्जीज। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, कैसी क्या एनर्जी रहेगी मकर राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कैसी क्या एनर्जी रहेगी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और सेकंड कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई थिंक आप लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशनशिप में हो। आप और आपके पर्सन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हो। अंतरात्मा आपकी आपस में जुड़ी हुई हैं। बस हाँ, डिस्टेंस की दूरी दिखाई दे रही है। आप दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी दूरियों पे हो। तो अक्टूबर के मंथ में कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट बढ़ते दिखाई दे रहा है, आपका इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन आपको और भी जानने की उत्सुकता उसके मन में रहेगी कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वहीं आप भी उसके अट्रैक्शन को पाने के लिए दिखाई दे रहा हो। आप भी उसको अट्रैक्ट बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करोगे। और यस, कहीं ना कहीं अभी अक्टूबर के मंथ में जो शुरुआत हो रही है वो लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी में ही हो रही है। आखिर फाइनल तक हम क्या लेकर के आ रहे हैं एनर्जी देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी लॉन्ग डिस्टेंस है। और कहीं ना कहीं ये बात करती है कि जब आपके दिलों में फासले ना हो, ठीक है, आपके दिलों में फासले ना हो, आपके दिल आपस में मिले हुए हों, तो ये दूरियां मायने नहीं रखती हैं। आप दोनों वैसे करीब हो, एक दूसरे से अटैच हो, आपके सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं और क्या आपके लिए एनर्जीज़ हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए और क्या एनर्जीज़ है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कैसी क्या एनर्जीज रहेंगी। तो फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली 7 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप वेज बना रहे हो, आप भी बना रहे हो, आपके पर्सन भी बना रहे हैं। एक वेज ढूंढ रहे हो कि कैसे एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए, कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे आप शायद आप सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं आपस में मिलोगे, क्योंकि सोर्स के कार्ड हैं और ये साइबर की एनर्जी हो जाती है, सोशल मीडिया की एनर्जी हो जाती है, नेटवर्क की एनर्जी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों शायद सोशल मीडिया में एक दूसरे से बात करोगे, चैट करोगे, और या फिर मैसेज कॉल की भी एनर्जी हो सकती है कि मैसेज कॉल करोगे और आप दोनों एक आने वाले समय के लिए प्लान्स बनाओगे। आने वाले समय में क्या कैसे क्या करना है, कैसे मिलना है, कैसे डेट प्लान करना है। तो यहाँ पे टू डू लिस्ट बनेगी, लाइफ में आगे क्या करना है उस चीज़ को लेकर के आप एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। और यस, कहीं ना कहीं ये आमने सामने बात नहीं हो रही है, बल्कि मैसेज या कॉल के थ्रू होते हुए यहाँ पे बात दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का यहाँ पे, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो कनेक्शन यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यस, कुछ और मैसेजेस अगर डिवाइन देना चाहती है, डिवाइन मैसेजेस और कुछ देना चाहती है। ओके, आपका पर्सन का कोई एक्स रहा था तो आपका पर्सन वो एक्स रिलीज करके बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है।
आपके पर्सन पुरानी सारी बातों को छोड़कर, चाहे वो एक्स हो या पास्ट के कोई गिले शिकवे हों, वो सभी चीज़ों से बाहर निकल के आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप भी पूरे विजडम के साथ, पूरे मैच्योरिटी के साथ आने वाली चीज़ों को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। वाओ। फर्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में कार्ड है स्ट्रेंथ। यस, पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय करना, पुरानी चीज़ों को दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना, उसको पूरी तरीके से रिलीज करना, अपने अंदर ब्रेवरी लेकर के आना कि न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करना है, न्यू आइडिया को कैसे आगे बढ़ना है, पुरानी चीज़ों को लेट गो करना, उसको भी उसी जगह पर छोड़ देना। ठीक है, जैसा है वैसा ही ख़त्म करना। अगर कोई कहते हैं ना, अगर कोई पुरानी एक्स भी है, कोई पुराना एक्स भी है, चाहे आपका है, आपका पर्सन का है, कोई पुरानी कटु यादें, ठीक है, पुराने कोई कड़वी बातें थी, तो आप उसको वहीं पे छोड़ रहे हो। ठीक है, वहीं पे छोड़ दे रहे हो और कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर रहे हो और एक हैप्पीनेस की एनर्जी में भी टेप कर रहे हो। आप बहुत करेजियस दिखाई दे रहे हो, बहुत करेजियस दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अपनी बैंड अपने हाथों में रख लेते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी खुशियाँ, अपनी लव लाइफ की जो खुशियाँ हैं अपनी हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अब आप किसी को अपनी खुशियाँ ख़त्म नहीं करने दोगे। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है आपको म्यूजिक थेरेपी के साथ आपका बहुत मन लगेगा। हो सकता है कि आप रोमांटिक फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे गाने सुनने का मन करे या म्यूजिक सुनने का मन करे, ऐसा भी अक्टूबर के मन में हो सकता है। तो मन बहुत सा रोमांटिक हो सकता है और इस रोमांटिक में आप कहीं ना कहीं सोते जागते वो पल को महसूस करना चाहो, उस फीलिंग को महसूस। अरे यार, क्या कहते हैं ना, दूरियों का भी अपना मज़ा होता है। ये भी फीलिंग्स जो है ना बहुत याद आती हैं जब हम अपने पर्सन को बहुत समय के बाद मिलते हैं ना, तो उस पल को भी बहुत याद करते हैं जब हम उनसे बिछड़े हुए थे और हम वो गाने जो सुनते थे ना, जो म्यूजिक सुनते थे ना, वो भी हमारे मन को बहुत गुदगुदाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेमोरीज भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रही हैं। और क्या है आपके लिए एनर्जीज, और क्या है आपके लिए एनर्जीज? द फूल की एनर्जी, जो मैंने पहले ही कहा था, एक नई शुरुआत अपनी लव लाइफ को कर रहे हो। सेकंड कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। ये तो क्लियर कंफर्मेशन हो गई। क्वीन ऑफ कप, आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो, पुराना ख़त्म कर रहे हो, बर्डन की एनर्जी से निकल रहे हो। पुराने जो भी इश्यू थे, जो भी ईगो के इश्यू थे, वो भी आप उनको लेट गो कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो। यस, आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में खुद से अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो। आप किसी को चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप किसी पर्सन को चेंज नहीं कर रहे हो कि पर्टिकुलर पर्सन है कि मैं वो मेरी तरफ आकर्षित हो। अब वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है क्योंकि आपके अंदर वो आकर्षण आ रहा है जो लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक आएंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके अंदर एक चार्मिंग की एनर्जी आ रही है, एक चार्म आ रहा है, एक स्पार्क आ रहा है आपके अंदर और आपके अंदर एक ग्लो है, एक गॉर्जियस एनर्जी है आपके चेहरे पर, एक नूरानी हुस्न है आपके चेहरे पर, या एक हैंडसम मूरत हो आप, जहाँ आप किसी को चेंज नहीं कर रहे हो, लोग आपकी तरफ खुद से अट्रैक्ट हो रहे हैं अक्टूबर के महीने में। यस, डेफिनेटली लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको किसी को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं है। some more messages। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड एंड द एट ऑफ सोर्ड। बॉटम में कार्ड है एस ऑफ सोर्ड। तो ये एट ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, डर से निकल रहे हो बाहर, एक डर से बाहर निकल रहे हो कि मैं अपने पर्सन से कैसे बात करूंगी या कैसे बात करूंगा, मैं इससे कैसे कम्युनिकेशन स्थापित करूँ। तो कम्युनिकेशन स्थापित करने के आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं, कैसे बात करें, कैसे मिलें। ठीक है, एक बॉन्ड की एनर्जी में आप टेप कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में और ब्लॉकिंग की एनर्जी को लेट गो कर रहे हो। ब्लॉकिंग की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो और एक फियर, एंजाइटी जो आपके मन में चल रही थी, जो अगर आपका पुराने समय का कोई गिल्ट भी था, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई गिल्ट भी था तो इस गिल्ट से भी बाहर आप निकल रहे हो। आप एक अपनी एक स्पार्क एनर्जी में, अपनी एक फायर एनर्जी पे टैप कर रहे हो जो आपकी लव लाइफ को एकदम चमकत कर देगी। ठीक है, आप अपनी लव लाइफ में एक हैप्पीनेस की एनर्जी को टैप कर रहे हो।
डेफिनेटली मुझे यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपकी लव लाइफ में अगर ऑब्स्टिकल बार बार क्रिएट करने की कोशिश की थी, बार बार या तो किसी की वजह से हुआ है या किसी ने की है जानबूझ के, तो वो आपकी लाइफ से जाएगा, ठीक है, वो आपकी लाइफ से जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको अपना उसका कर्मा मिलेगा, लेकिन हाँ उसको अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा कि वो गलत कर रहा है, और उसके अंदर एक डर बैठेगा, उसके अंदर एक डर बैठेगा कि मैं किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूँ या दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, तो ऐसा ना हो कि मुझे कर्मा बैकफायर हो, तो उसके मन में ज़रूर डर बैठेगा। ये मुझे बहुत ही स्ट्रांगली मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि जो भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डर बैठेगा अक्टूबर के महीने में कि कहीं कर्मा बैकफायर ना हो, तो ये डरेगा, उसके मन में डर बैठेगा। ओके, लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न के लिए लास्ट मैसेजेस, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न के लिए लास्ट मैसेज क्या है, लास्ट मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए। ऐसा पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है एंड सेकंड कार्ड है आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड, एंड बॉटम में कार्ड है द वर्ड की। डेफिनेटली आपकी जो भी विशेष है वो यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। आपका लव लाइफ यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है कि लव में मैं फिर से कहूँगी दूरियाँ हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन दिलों में दूरियां नहीं हैं, दिलों में दूरियां नहीं हैं। आपका पर्सन आपको पूरी दुनिया मानता है, आप अपने पर्सन को पूरी दुनिया आपकी मानते हैं, और कहीं ना कहीं वेज अपने आप खुलेंगे, वो कायनात खुद से आप दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेगी, रास्ते बनाएगी, और जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका आप मुंह तोड़ जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड है, इसको कोई हरा नहीं सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता। ये तो दूसरे को भी प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, कुछ चीज़ों में आपको स्ट्रेंथ लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो एक्शन लेने का टाइम है, स्ट्रेंथ का टाइम है, स्ट्रिक्ट होने का टाइम है, और अपने पर्सन के लिए पूरी दुनिया से लड़ने का भी टाइम है। जितना जल्दी आप अपनी लाइफ के लिए वेज खोलोगे, रास्ते खोलोगे, उतनी जल्दी। और यहाँ पे पूरी कायनात मुझे दिखाई दे रहा है कि लगी हुई है आप दोनों को मिलाने के लिए, वो चाहती है कि आप दोनों मिलो, और इसीलिए यहाँ पे हाई प्रेस्टीज आई है। आपका पर्सन भी आपको उतना ही आपको पसंद करता है, आपके बारे में जानना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप भी इक्वल इंटरेस्टेड हो अपने पर्सन की लाइफ में जानने के लिए, ठीक है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे मैं कहूँगी कि पूरी विश्व, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आप दोनों को मिला के ही रहेगा, और इस एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा, ठीक है, इस एनर्जी पे क्लेम कीजिएगा। आप दोनों रियूनियन में आओगे, मिलोगे, कनेक्शन में आओगे, जो भी बाउंड्री है वो ख़त्म होगी, और एक कहते हैं ना यहाँ पे प्यार का सुखद यहाँ पे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहा है। तो यस, मकर राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय।